Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. काफ़ी टाइम बाद चलिए हम जो डिस्कस कर रहे थे बेटा वो डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड या हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। इसमें हमने पहले डिस्कस किया हैलोजन कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो में हैलोजन कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया। अच्छा, फिर हमने हैलोजन कंपाउंड को पढ़ के उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, दो बेसिस पर किया। मैं रिकैप करा रहा हूँ आपको। क्लासिफिकेशन में भी अब देखिएगा हम क्या करते हैं। क्लासिफिकेशन में भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन में भी आपको एक तो मेजर जो टाइप है वो याद रखना है, वो होता है आपका एल्काइल हैलाइड। मेजर टाइप याद रखना है आपको एल्काइल हैलाइड। दूसरा जो याद रखना है वो याद रखना है अलाइल या अलाइलिक हैलाइड। तीसरा जो आपको यहाँ से याद रखना है वो याद रखना है विनाइल या विनाइलिक हैलाइड। चौथा जो आपको यहाँ से याद रखना है वो याद रखना है बेंजिलिक हैलाइड। और पांचवा जो आपको यहाँ से टाइप याद रखना है दैट इज अराइल हैलाइड। और ये सारे के सारे बहुत सिंपल हैं। देखिए, अल्काइल हैलाइड में आपके पास में क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, ये जो आर ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इस पे हैलोजन जोड़ दीजिए बस। इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, याद रखना है। सिग्मा या ऑल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो आपका कहलाएगा अल्काइल हैलाइड। अलाइलिक में क्या होगा, देखिए अलाइल आ रहा है ना, आ का मतलब हो रहा है यहाँ से अलाइल मीन्स आगे वाला। आ का मतलब आगे वाला। ठीक है, कौन सा आगे वाला, देखना हैलोजन जिस कार्बन पर बॉन्डेड होगा उससे नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर होगा डबल बॉन्ड, आगे वाले पर होगा डबल बॉन्ड, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसकी वैलेंसीज अगर आप सेटिस्फाइड कर देंगे तो आपके पास वो अलाइलिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ विनाइलिक में वी आ रहा है। वी का मतलब होता है वही वाला, याद रखेंगे वही वाले का मतलब है कि हैलोजन जिस कार्बन पर बॉन्डेड है इसी कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी की और जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड कर लेंगे तो आपके पास विनाइलिक हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, और कौन सा है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजीन टू नेक्स्ट वाला, उसके ऊपर हैलोजन अगर बॉन्डेड है, बाकी की जो वैलेंसीज है वो आप सेटिस्फाइड कर लिए किसी से भी, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड कौन सा होता है, अराइल कौन सा, बेंजीन वाला, सीधा। तो बेंजीन पर डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दीजिए, दैट इज अराइल हैलाइड हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इन सबको याद कर सकते हो। अब आपका ये जो 12th क्लास का जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में आपके सिलेबस में केवल अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड है ओनली। ठीक है ना, केवल आपको इन दोनों हैलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है, अल्काइल हैलाइड के बारे में और अराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करना है। पूरा का पूरा चैप्टर इन दोनों के बारे में है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस केवल इनका तो नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आगे का जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम दो पार्ट में बांट लेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा चैप्टर का वो होगा हमारा दैट इज एल्काइल हैलाइड, याद रखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा दैट इज अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट पार्ट इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और चैप्टर का सेकंड जो पार्ट होगा दैट इज अराइल हैलाइड। तो हम पहले अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का जर्नल जो फॉर्मूला है, जर्नल या रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इनको जर्नल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जर्नली। तो बेटा इनको हम जर्नली रिप्रेजेंट कर देते हैं बाई आर एक्स के थ्रू, जस्ट राइट।
वो होगा एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में भी हमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा ये जो एलाइल हैलाइड है, इन एलाइल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर। दैट्स राइट, नोमेनक्लेचर, इनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड्स का। नोमेनक्लेचर डिस्कस करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका मतलब इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दैट्स राइट। उसके बाद फिर ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर आता है इनके यूजेज, बट यूजेज आपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सिलेबस में आई थिंक इस बार नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, इन अल्काइल हैलाइड्स के बारे में अब आपको 4 इन्फॉर्मेशन या 4 जो टॉपिक्स है या 4 जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम इनका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब तक हम केवल लास्ट जो क्लास थी उसका रिकैप कर रहे थे और नया जो टॉपिक है उसको इंट्रो कर रहे थे, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ पर होगा अल्काइल हैलाइड में वो होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, अब बेटा देखो नोमेनक्लेचर में ध्यान देना, जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा इनका नाम अगर आपको लिखना है वो नाम भी हम 2 तरीके से लिखते हैं। कौन कौन सा नोमेनक्लेचर करते हैं, किस तरीके से इनका नेम रिटर्न करते हैं, तो नाम रिटर्न करने की बेटा 2 टेक्निक्स होती है। एक तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनका नाम हम लिखते हैं कॉमन टेक्निक से, उसे हम कहते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम, दैट्स राइट। और कॉमन नाम लिखने के बाद फिर हम दूसरी जो टेक्निक है वो होता है इनका IUPAC नेम, ठीक है। तो आज हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है और नोमेनक्लेचर में हमें दोनों टाइप के नाम जो है ना उनके बारे में डिस्कस करना है, सीखना है। पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नेम, कॉमन नोमेनक्लेचर। देखिएगा जो अल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा उनको हम जर्नली इस फॉर्मूले से लिखते हैं। अब देखो इनका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, कॉमन नेम बेटा इसी तरीके से लिखते हैं, ध्यान देना। ये आर जो होता है बेटा, इस आर को हम कहते हैं एल्क, दैट आर कॉल्ड एल्क। एंड this vacant valency of R, this vacant valency of R is known as IL or are known as ALK, that's right. And this vacant valency represented by IL, and this X is noted by halide, that's right। और इस तरीके से इन सबको अगर हम कंबाइंड कर दें तो कंप्लीट जो नेम बनेगा इसका दैट इज अल्काइल हैलाइड। इस तरीके से हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर, अब आर को भी याद रखें, आर कॉल्ड एल्क, एंड एल्क मीन्स याद रखना है ऑलवेज एल्क इज इक्वल टू, या एल्क रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्क कहीं पर भी है तो वो एल्क हमेशा कार्बन एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आर जो है यहाँ से, ये जो आर है आपका दैट इज हाइड्रोकार्बन ग्रुप। आर जो है बेटा वो कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। अब इस आर में अगर मैंने एक कार्बन का ग्रुप बनाया तो एक कार्बन लिखा। अब आपको याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट्स राइट, 1 2 3 4 वैलेंसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी 3 जो वैलेंसी थी उन पे हाइड्रोजन जोड़ा और एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा दिया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे बना दिया, तो इस तरीके से बनाए CH3Cl, ये लीजिए। अब ये जो CH3Cl लिखा दैट इज अल्काइल हैलाइड या हैलोजन कंपाउंड। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो बेटा इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा कि यहाँ से ये पूरा का पूरा इसको कहना है एल्क, फिर ये वैकेंट वैलेंसी,
वैकेंट जो वैलेंसी है, इस वैकेंट वैलेंसी को कहना है आई, और फिर कौन है ये है Cl, इसको कहना है हालाइड। इस तरीके से नाम लिखेंगे। दस राइट। अब आपको पता है एल्क, व्हाट्स रिप्रेजेंट एल्क, यू नो एल्क रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाउ मेनी कार्बन एटम हियर, 1, और 1 कार्बन एटम का जो नाम होता है दैट इज मीथ। ठीक है। फॉर वैकेंट वैलेंसी वी यूज सफिक्स आइल, दैट्स राइट। और यहाँ जो हैलाइड है दैट इज Cl, इट मीन्स दैट इज क्लोराइड, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लोराइड। सो इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने R की जगह क्या लिया, R की जगह मैंने 2 कार्बन वाला हाइड्रो ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगाया 2 वाला। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो एक वैलेंसी तो याद रखो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, अभी 3 वैलेंसी इसकी बची होगी, तो 3 वैलेंसी के लिए क्या लिख दूँ, CH3। इस कार्बन की एक वैलेंसी ऑलरेडी इधर सेटिस्फाइड है, तो अभी इसकी 3 वैलेंसी, 3 में से 2 वैलेंसी मैंने सेटिस्फाइड कर दी हाइड्रोजन से, अभी एक वैलेंसी बची, और एक जो वैलेंसी बची उस पर मैंने लिख दिया Br, ये लीजिए। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस, तो देखिएगा दिस हाइड्रोकार्बन ग्रुप considered as alk, and for this vacant valency we use here aryl, and for this halogen we use here halide, that's right, halide. Alk, what's represent alk, alk represent number of carbon atom, how many carbon atom, 2, और 2 के लिए आपको याद है क्या होता है, ईथ जो है वो काम में लेते हैं 2 कार्बन एटम्स के लिए। ठीक है। फॉर दिस वैकेंट वैलेंसी यूज आइल, एंड व्हाट इज हैलाइड हेयर, हेयर हैलाइड इज ब्रोमीन, सो इट्स नेम इज ब्रोमाइड, दैट्स राइट। इस तरीके इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे करके हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अभी हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करें जस्ट ऐसे ही। देखिए अब की बार मैंने क्या किया, मैंने लिया है ये CH3 CH2 CH2 Cl, फिर मैंने लिया CH3 CH CH3 Cl, ये लीजिए। चलो इन दोनों का नाम बता दीजिए फटाफट से। तो क्या नाम आएगा बेटा, देखिएगा इसका जो नाम है वो क्या आने वाला है, इसका जो नाम है वो आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका जो नाम है तो आप देखिएगा यहाँ से व्हाट इज इट इज एल्क, दैट इज एल्क। ठीक है। और हाउ मेनी कार्बन इन दिस एल्क, 3, फॉर 3 वी यूज हेयर prop, that's right. For this vacant valency we use aryl, propyl. और what is the name of halogen here, Cl, Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड, so its name is propyl chloride, that's right. same as, इसका नाम बता दीजिए क्या होगा। ठीक है। तो in this halogen compound this group is alk, this group is alk. How many carbon in that alk, 1 2 3, for 3 carbon we use here prop, that is prop. For this vacant valency we use aryl, or for this halogen we use chloride, so its name is propyl chloride. अब दोनों का कॉमन नेम चेक कीजिएगा, इसका कॉमन नेम भी आपने लिखा प्रोपाइल क्लोराइड, और बेटा इसका कॉमन नेम भी आपने लिखा प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, देखिए दिखा नहीं। आप कहेंगे नहीं सर दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग है। जब दोनों का स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों का डिफरेंट, तो इट इज़ नेसेसरी दैट नेम ऑफ बोथ कंपाउंड शुड बी डिफरेंट। अगर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका मतलब ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, तो इनका नाम भी बेटा अलग अलग होगा, नाम भी इनका डिफरेंट ही होगा, दोनों का नाम डिफरेंट होगा, इसका दोनों का नाम अलग होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर नाम अलग होगा तो इस नाम को हम अलग कैसे करें। तो देखना, याद रखेंगे नेम को जब भी आपको अलग करना पड़ जाए, कॉमन नेम को जब भी आपको अलग करना पड़ जाए, तो सबसे पहले नेम को अलग करते हैं किसके बेसिस पर,
ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। सबसे पहले नाम को अलग करते हैं हम किसके बेसिस पर बेटा, कार्बन चेन के बेसिस पर। अब कार्बन चेन के बेसिस पर कैसे करेंगे, तो देखिएगा जो डेरिवेटिव सिस्टम होता था, ऐसा 11th क्लास में कहीं मैंने पढ़ाया है, उसमें जो कार्बन की जो चेन है वो चेन बेटा 3 टाइप्स की होती है। कार्बन की जो चेन है ये चेन कितने टाइप्स की होती है बेटा, 3 टाइप्स की होती है कार्बन की चेन। कौन कौन से 3 टाइप की होती है, सबसे पहली जो कार्बन कार्बन की चेन होती है उस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, डेरिवेटिव सिस्टम में, दैट इज नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन कौन सी होती है, जब कार्बन कार्बन इस तरीके से बॉन्डेड हो जाएं और वो एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर लें। इस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्डेड होकर के स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, दैट्स राइट। तो इस तरीके की जो चेन होती है स्ट्रेट चेन, द चेन विच कंटेन ओनली 2 टर्मिनल्स, एक और एक 2 ही टर्मिनल है ना, द चेन विच कंटेन ओनली 2 टर्मिनल्स, ठीक है बेटा। ऐसी जो चेन होती है उसे हम नॉर्मल चेन कहते हैं और इसे हम n सिंबल से लिखते हैं। दूसरी जो चेन होती है बेटा दैट इज आइसो चेन, दैट इज आइसो चेन। आइसो चेन क्या होती है, देखो बेटा आइसो चेन होती है कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी टर्मिनल पर, चाहे इस वाला लेफ्ट टर्मिनल पर, चाहे लेफ्ट टर्मिनल पर, चाहे राइट टर्मिनल पर, किसी भी टर्मिनल पर अगर ये स्केलेटन प्रेजेंट, देखिएगा क्या होना चाहिए, देखना बेटा, एक कार्बन और इस कार्बन के ऊपर अगर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अभी इस कार्बन की वैलेंसी देखिएगा 1 2 हो गई है, 3 वैलेंसी H से सेटिस्फाइड कर दें, आगे कार्बन कार्बन कुछ भी जुड़ा रहे, इधर उधर किधर भी, ये वाला स्केलेटन अगर कहीं पर भी बना है, दैट्स राइट, देन दिस टाइप ऑफ चेन इज नोन एज आइसो, ठीक है बेटा। ऐसी जो कार्बन की चेन होती है उसे हम आइसो चेन कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो टाइप है इसका, दैट इज, थर्ड जो टाइप होता है कार्बन की चेन का, दैट इज नियो चेन। नियो चेन, नियो चेन क्या होती है बेटा, देखिएगा नियो चेन कुछ इस तरीके से होती है कि चाहे इस लेफ्ट टर्मिनल पे चाहे राइट टर्मिनल पे, किसी भी टर्मिनल पे अगर कार्बन है, अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी तो 4 होगी, 1 2 3 4, इन चारों पे कार्बन होना चाहिए, बट देखिएगा क्या होगा, दिस कार्बन शुड बी मिथाइल, दिस कार्बन शुड बी मिथाइल, दिस कार्बन शुड बी मिथाइल, और 4th वैलेंसी पे भी कार्बन होना चाहिए। अब ये मिथाइल भी हो सकता है और लंबी चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये स्केलेटन अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है कार्बन कार्बन की चेन का, तो दिस टाइप ऑफ चेन इज नोन एज नियो। तो नियो चेन बनाने के लिए देखिएगा मिनिमम 1 2 3 4 5, याद रखना है नियो चेन बनाने के लिए मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम 5 कार्बन क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे बेटा। लेकिन अगर आइसो बनाना है ना, तो आइसो बनाने के लिए 1 2 3, आगे ये कार्बन कार्बन कुछ भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, Cl हो सकता है, कार्बन कार्बन भी हो सकता है। तो आइसो चेन बनाने के लिए याद रखना है यहाँ पर मिनिमम जो कार्बन है वो होने चाहिए 3, जबकि नियो बनाने के लिए कम से कम 5 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। ये हो गया है आपका चेन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो कंपाउंड था इसका आपने नाम लिखा, और इस कंपाउंड का जो नाम यहाँ पर आपने लिखा वो आपने लिख दिया है प्रोपाइल। इस कंपाउंड का नाम आपने लिख दिया प्रोपाइल क्लोराइड, इसका भी प्रोपाइल क्लोराइड, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दोनों का नाम भी डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर नाम को डिफरेंट कैसे करें, नेम को डिफरेंट कैसे करें, तो नेम को डिफरेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के बेसिस पर। एक बार आप इसमें कार्बन कार्बन की चेन देखिए, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें कार्बन की चेन देखिए, बताइएगा कार्बन की जो चेन यहाँ पर है ये बोलिएगा कितने टर्मिनल वाली है, इट कंटेन ओनली 2 टर्मिनल, स्ट्रेट चेन है। और स्ट्रेट अगर चेन हो तो ऐसी चेन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल।
तो दैट कंपाउंड is propyl chloride, but in this propyl chloride carbon chain is normal type, so its name is normal propyl chloride. So its name is normal propyl chloride, but in that compound कार्बन कार्बन चेन, अब कार्बन कार्बन की चेन देखिएगा यहाँ कौन से स्केलेटन वाली है, तो यहाँ से देखिएगा नॉर्मल चेन तो नहीं है, दिस कंटेन आइसो स्केलेटन, दैट्स राइट. सो इट्स प्रोपाइल क्लोराइड इज नॉन एज आइसो प्रोपाइल क्लोराइड. ये लीजिए, इस तरीके से हम इनका कॉमन नेम लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं. देखना, अब की बार मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ बेटा, वो एग्जाम्पल देखिएगा. मैंने लिया CS3 CS2 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 Cl, CS3 CH Cl CS2 CS3 CS3, या उल्टा लिखूँ मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, Cl CS2 C CS3 CH CS3, या लीजिए. ठीक है, और मैंने लिखा CS3 C CS3 CS3 Cl, ये लीजिए. ये मैंने आपको 4 हेलोजन कंपाउंड लिख दिए. इन चारों का नाम बता दीजिए. अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा, सीधा सीधा सा अगर मैं चल दूँ तो मैं बोलूँगा बेटा ये मेरे पास एल्क, ये वैकेंट वैलेंसी, और ये हैलाइड. तो एल्क क्या बताने वाला है, नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन है यार 1 2 3 4, और 4 जो कार्बन होता है उसका एल्क क्या लिखा जाता है, ब्यूट, सो इट्स नेम इज ब्यूट. और ये जो वैकेंट वैलेंसी है इसके लिए क्या लगाया, आइल, और Cl के लिए लगाया क्लोराइड, सो इट्स नेम इज ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट्स राइट. यहाँ से देखिएगा ये आपके पास में हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्क, और एल्क क्या है यहाँ से ब्यूट, और वैकेंट वैलेंसी के लिए क्या लगाया, आइल. ठीक है, और Cl के लगाया क्लोराइड, सो इट्स नेम इज ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, ऐसे ही यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हाइड्रोकार्बन आपके पास में ये है, ये लीजिए 1 2 3 4, ये है एल्क. एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी 4 कार्बन के लिए आपने क्या लिखा, दैट इज ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा आपके पास हो गया है, दैट्स राइट. 1 2 3 4, ये भी एल्क हो गया है. दिस एल्क कंटेन 4 कार्बन, सो ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, तो देखो इन चारों का कॉमन नेम आपने लिखा ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, लेकिन चारों का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है. ऑब्वियसली नाम भी डिफरेंट होगा. अब नेम को डिफरेंट कैसे करें, तो बेटा नेम को पहले हम डिफरेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन. कार्बन चेन देखिएगा, इसमें कार्बन का जो चेन है, फर्स्ट वाले में कार्बन का जो चेन है वो कौन सा है, दिस इज नॉर्मल टाइप, अनब्रांच्ड चेन है, नॉर्मल टाइप, दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल. लेकिन यहाँ Cl यहाँ जुड़ते ही अब ये ब्रांच्ड हो गई है, तो ये नॉर्मल नहीं होगा, दैट्स राइट. तो अब यहाँ कार्बन की चेन कौन सी है, नॉर्मल है क्या, नहीं. आइसो है क्या, आइसो का स्केलेटन आपके माइंड में होना चाहिए, ये आइसो का स्केलेटन है. तो देखिएगा जो चेन है वो आइसो टाइप का है क्या, यहाँ पर नहीं है. ठीक है, यहाँ देखिएगा चेन आइसो टाइप का है क्या, इसमें आप कहेंगे हाँ सर है, क्योंकि आइसो होने के लिए किसी भी टर्मिनल पर क्या होना चाहिए, CH, और यहाँ पर कौन है, CH है. ठीक है, और CH पर क्या होने चाहिए, 2 मिथाइल, तो CH पर 2 मिथाइल्स हैं, और आगे फिर कार्बन कार्बन कुछ भी जुड़ा हो. तो ये जो आपके पास में हेलोजन कंपाउंड है, इन दैट हेलोजन कंपाउंड कार्बन चेन शुड बी आइसोटाइप्ड, दैट्स राइट. तो यहाँ आइसो का स्केलेटन है, सो इट्स ब्यूटाइल क्लोराइड इज नोन एज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ,
अब आपके पास में क्या बच गया अभी, तो अभी आपके पास सेकंड और फोर्थ बच गया। अच्छा, फोर्थ में देखिए चेन कौन सा टाइप का है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ में चेन जो है वो देखिएगा नियो टाइप का स्केलेटल मिल रहा है ना, लेकिन ये नियो नहीं है, यही याद रखना है, क्योंकि नियो होने के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, और यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये आपका Cl है, कार्बन नहीं है, दैट इज क्लोरीन, तो ये नियो नहीं होगा। अब नियो नहीं होगा, यहाँ आइसो नहीं है, नियो नहीं है, अब इसका नाम भी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका भी ब्यूटाइल क्लोराइड, बट दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है भाई, तो फिर नाम को कैसे डिफरेंट करें। अब आपको दूसरी चीज़ समझनी है, और दूसरी चीज़ कौन सी समझनी है वो ध्यान दीजिए। अगर आप नेम को डिफरेंट करना चाहते हो, तो नेम को डिफरेंट हम दो बेसिस पर करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, और दूसरा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम या डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, दैट्स राइट, कार्बन एटम की जो डिग्री है ना उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि बेटा जो कार्बन है वो डिग्री के बेसिस पर 4 टाइप का होता है। कौन कौन से 4 टाइप का होता था, याद कीजिए। कार्बन जो होता है दैट इज़ 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का होता है और 4 डिग्री का होता है, दैट्स राइट। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर इन दोनों का नाम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ देखिएगा, अब चेन के बेसिस पे कर नहीं सकते, यहाँ नॉर्मल टाइप का चेन है नहीं, आइसो टाइप का चेन है नहीं, ठीक है, नियो भी नहीं है ना, यहाँ पर हमें लग रहा था नियो होगा बट नियो नहीं है। यहाँ पे नियो होने के लिए मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, तो फिर आपको कार्बन की डिग्री चेक करनी है। कार्बन की डिग्री चेक करेंगे तो ये कौन है आपके पास में, Cl। इसको देखिएगा, ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है, इस पर बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री देखिएगा कितना है। तो इसकी जो डिग्री है वो होगी कि ये जो कार्बन है ये अनादर 1 और अनादर 2 कार्बन से जुड़ा है, सो इट्स डिग्री इज़ 2 मीन्स सेकेंडरी। तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड तो है, बट इन दैट ब्यूटाइल क्लोराइड बॉन्डेड ऑन सेकेंडरी कार्बन, सो दैट इज 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो Cl है, ये Cl जिस कार्बन पर बॉन्डेड है, इस पर बॉन्डेड है, ये कार्बन अनादर देखो, अनादर 1 कार्बन से, अनादर 2 एंड अनादर 3 कार्बन से बॉन्डेड है, सो इट्स डिग्री इज 3, थर्ड डिग्री, सो इट्स नेम इज थर्ड डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट्स राइट। थर्ड मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट्स राइट। इस तरीके से हम इसका जो नाम है वो नाम सेपरेट कर सकते हैं, दैट्स राइट। चलिए अभी एक और एग्जांपल दूं जो आपको करके बताना है। एग्जांपल देखिएगा, एक और एग्जांपल हो सकता है कि मेरे पास में हो CS3 CS2 CS2 CS2, दैट्स राइट, CS2 Cl। एक मेरे पास में हो CS3 CH CS3 CS2 CS2 Cl, और एक मेरे पास में हो CS3 C CS3 CS3 CS2 Cl। ये लीजिए 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे, दैट्स राइट, दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ सेकेंड एंड दैट इज़ थर्ड, ठीक है। तो मैं सीधा कह दूँ इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इट इज़ पेंट, और वैकेंट वैलेंसी के लिए आइल और Cl के लिए क्लोराइड, सो इट इज़ पेंटाइल क्लोराइड, दैट्स राइट, इट इज़ पेंटाइल क्लोराइड। और इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो इट इज़ पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड। और इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो इट इज़ पेंटाइल chloride, all are pentyl chloride, but chain of carbon in that compound carbon chain is normal type, so it is normal pentyl chloride,
in that compound carbon chain is isotype, that is isopentyl chloride, and that compound carbon chain is neotype, that's right, that is neopentyl chloride। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हेलोजन कंपाउंड है और उसमें भी जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनका कॉमन नेम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन नेम के बाद में फिर हम लिखेंगे इनका IUPAC नेम। अब हम पढ़ते हैं इनका IUPAC नेम, अल्काइल हैलाइड्स का IUPAC नेम। IUPAC नॉमेनक्लेचर, अब आपको याद होना चाहिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको याद हो तो 3 स्टेप हुआ करते थे। 11th क्लास में थोड़ा सा आपने पढ़ा हो, 3 स्टेप होते थे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी कंपाउंड है उसमें आपको सबसे पहले तो चेन का सिलेक्शन करना होता है, चेन का सिलेक्शन करना होता है, चेन का सिलेक्शन करना है। चेन का सिलेक्शन करने के बाद फिर उस चेन को नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऑफ चेन, और चेन की नंबरिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें यूज ऑफ IUPAC फॉर्मूला। IUPAC का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा दीजिए और उसका नाम लिख देना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पास CH3 CH CH3 CH CH2 या CH3 CH2 CH2 Cl, ये लीजिए। इसका अगर आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको चेन का सिलेक्शन करना है। इसमें चेन बनाएंगे, चेन कैसी होनी चाहिए, तो आपको मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी चेन की, कि जो भी चेन आप बना रहे हो ये चेन केवल कार्बन कार्बन एटम से बनी होनी चाहिए। इट कंसिस्ट ओनली बाय कार्बन एटम, इट्स हैव ओनली 2 टर्मिनल, इसके 2 ही टर्मिनल होने चाहिए, और ये लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, दैट्स राइट, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके की चेन बनानी है। बट ऐसी चेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, मेजर फंक्शनल ग्रुप। बट इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगा नहीं। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो फिर तुम्हें ढूंढना है मल्टीपल बॉन्ड, बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है तो फिर आपको ढूंढना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और यहाँ पर ये रहा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिस कार्बन पर बॉन्डेड है, ठीक है ना, इसको लेके आपको क्या करना है, 2 टर्मिनल वाली कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना देनी है। तो इसको लेके 2 कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बना देनी है, ये लीजिए, ऐसे करके लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। फिर क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए 2 बात याद रखनी थी, नंबरिंग हमेशा मिनिमम करना है, कम से कम देना है। किसको कम देना है, सबसे कम MFG को देना है, ये नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड को, और ये भी नहीं हो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। तो यहाँ पर MFG नहीं है, मतलब मेजर फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये है आपके पास में, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको कम नंबर देना है। तो ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड उसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5 नंबर देना है, दैट्स राइट। अब सुनिए, जो इस चेन के आउटसाइड में रह गए हैं ये, इनको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है, ये लीजिए। अब यूज ऑफ IUPAC फार्मूला क्या कहता था, फार्मूला अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो कहता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को लिख दो, उसके बाद फिर किसको लिख दो, फिर लिख दो कार्बन एटम्स को चेन में जो है, फिर लिख दो बॉन्ड्स को, मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर लिख दीजिएगा आप मेजर फंक्शनल ग्रुप को, दैट्स राइट। चलिए, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन है, ये Cl अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये भी और ये भी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को रिटर्न करना है तो पहले इन तीनों का आपको नाम आना चाहिए। CH3 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथाइल, इसका नाम भी होता है मिथाइल, और इसका नाम भी होता है Cl है ना, तो इसका नाम मिथाइल नहीं होगा,
इसका नाम होता है क्लोरो। तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को लिखो। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हमने चेक किए तो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स थे। अब इनमें से आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लिखने हैं। कैसे लिखें? तो जब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ये Cl आएगा तो Cl को सबसे पहले लिखो। Cl को लिखोगे तो क्लोरो, बट ये जो क्लोरो है ना इसका पोजीशन भी लिख दीजिए। तो क्लोरो 1 नंबर पर है इसलिए लिखोगे 1 क्लोरो। फिर आप लिखेंगे इन दोनों को, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो गए हैं। तो इनको अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिख देंगे हम डाई मिथाइल। दैट्स राइट, डाई मिथाइल। बट इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है? तो ये मिथाइल 3 पर है और ये 4 पर है। मैं बहुत फटाफट से बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले सीखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है ना, एक बार रिकैप हो जाए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अब कार्बन का लिख दीजिए। कार्बन कहाँ पर? सेलेक्टेड चेन में। चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है और चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। तो यहाँ से लिखोगे पेंट। फिर बॉन्ड लिख दीजिएगा। बॉन्ड देखो, कार्बन कार्बन के बिटवीन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल। और सिंगल जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ये लीजिए। उसके बाद मेजर फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो छोड़ दीजिए। तो इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ऐसे करके आप इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल अभी मैं सॉल्व करा दूं, बाकी का सब आपको प्रैक्टिस से आने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसे करके और ऐसे लिखा हो, अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे? तो ये जो आपके पास लिखा है सबसे पहले तो समझ लेना ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। क्या है बेटा? ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए बस एक याद रखनी है, जितने भी ज्वाइंट, ठीक है बेटा, जितने भी बेंट और जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सब जगह आपको कार्बन लगाना है। तो देखो ये टर्मिनल है तो यहाँ पे कार्बन लगाओगे, ये बेंट है कार्बन, ये ज्वाइंट है कार्बन, यहाँ नहीं, यहाँ Br बॉन्डेड है, ये टर्मिनल है, यहाँ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन। अब आप इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ के सीधा कर दो तो देखो 1 2 3 4 कार्बन आ जाएगा। तो 4 कार्बन सीधे बना दो, 1 2 3 4 कार्बन सीधे। ठीक है, 1 और 2 जो कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद 2 3 के बीच में सिंगल, 3 4 के बीच सिंगल, 1 2 3 जो कार्बन है उस पर लगा दीजिएगा एक Br। ये लीजिए। बाकी की जो वैलेंसी जो कंप्लीट कीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 में से 2 सेटिस्फाइड हो गई है, 2 बची इसलिए H2, 1 2 3 हो गई है, 1 बची इसलिए H, 1 2 3 हो गई है इसलिए 1 H और 1 2 3 3 बची है 3। ये लीजिए, ऐसे करके कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब आपको IUPAC नाम लिखना है तो पहले चेन का सिलेक्शन करोगे। चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट। ऐसी चेन बनाने के लिए मेजर फंक्शनल ग्रुप देखिए, बट हेलोजन कंपाउंड है तो यहाँ पर हेलोजन मिलेगा और हेलोजन जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? तो 11th में ऐसा डिस्कस करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं मिले तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड ढूंढिए। है क्या कहीं इसमें? हाँ, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, मिल गई कंडीशन। अब मल्टीपल बॉन्ड मिल गया है तो इस मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बना दो। तो इसको कंसिडर करते हुए चेन को अगर मैं बढ़ाऊं थोड़ा सा तो इधर तो चेन स्टॉप हो जाएगी, तो एक टर्मिनल तो आ गया ये। अब इसको मुझे एक्सटेंड करना है और दूसरा टर्मिनल मुझे ढूंढना है और लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। तो देखिएगा 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट यही बन सकती है कार्बन कार्बन की, इससे बड़ी कोई बनेगी नहीं। तो ये हमारी हो गई डिजायर चेन। चेन बनने के बाद अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है तो मिनिमम नंबर देना है। नंबरिंग याद रखना हमेशा टर्मिनल से करेंगे, टर्मिनल से। तो या तो इधर से नंबरिंग करनी है, इधर से करनी है। दूसरा मिनिमम, कम से कम नंबर देना है। कम से कम किसको दें भाई? कम से कम किसको देना है? कम से कम देना है MFG को।
लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कम देना है मल्टीपल बॉन्ड को। ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसको कम मिलना चाहिए। इसको कम यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली यहाँ से मिलेगा, तो इसको नंबर देना है 1, इसको देना है 2, 3 और 4। नंबरिंग हो गई। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कहता है क्या कि सबसे पहले लिखो सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखो कार्बन, फिर लिखो बॉन्ड और फिर लिख दो MFG। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? तो ये पूरी चेन है, और जो चेन के बाहर रह गया ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है Br, तो पहले इसी का नाम लिखो और इसका नाम क्या आ जाएगा? ब्रोमो। बट इस ब्रोमो का पोजीशन कौन सा है? 3, तो कहो 3 ब्रोमो। दैट्स राइट, दैट इज 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेलेक्टेड चेन में कितने हैं? 4, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। फिर बॉन्ड पे आ जाएंगे। बॉन्ड कौन सा है? देखो सारे सिंगल होते तो एन लगा देते, बट एक डबल आ गया ना, तो डबल बॉन्ड लाते ही अब हमें डबल बॉन्ड का नाम लिखना पड़ेगा इन। अब इन का नंबर कितना है? तो ये जो डबल बॉन्ड है इन, ये 1 नंबर के कार्बन पर भी बॉन्डेड है, 2 पर भी बॉन्डेड है। तो 1 मानना है, 2 मानना है, मिनिमम नंबर करना है, मतलब 1 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन जो है वो 1 नंबर पर है, 1 इन। तो इसका करेक्ट नाम होगा 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। और आपको पता है 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो ब्यूट इन। यह लीजिए, ऐसे करके आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया। 11th क्लास में ये पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आज हमने जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, उन अल्काइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया है। और नॉमेनक्लेचर में भी हमने 2 सिस्टम पढ़े हैं। एक कॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, कॉमन नेम कैसे लिखना है, और दूसरा IUPAC नेम। दैट्स राइट। नॉमेनक्लेचर होने के बाद, नॉमेनक्लेचर के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, इन अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के मेथड्स हमें पढ़ने हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को हम किस तरीके से बनाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। थैंक यू।